हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम लोग ट्राइंगल का सीट डिस्कशन कर रहे थे जिसमें 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज बचे हुए 16 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा था, मैंने उसका ट्रिक बताया था, उसको भी हम बेसिक से डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, दिए गए चित्र में वर्ग ABCD एक समबाहु त्रिभुज है। वर्ग ABCD में एक समबाहु त्रिभुज ABE है, तब कोण x का मान डिग्री में बता दो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे बोला गया है कि ABCD एक वर्ग है और इसके अंदर एक ABE समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल रखा हुआ है। देन आपसे एंगल x का वैल्यू पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अगर ये एक वर्ग है तो इसके चारों कोण 90 90 90 और 90 के होंगे। अब वर्ग है और वर्ग के साथ में अगर ये BD वर्ग को दो भागों में बांट रहा है, यानी कि विकर्ण का काम कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये 90 को 45 और 45 में बराबर बराबर बांट रहा होगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी 45 और 45 में ये बांट देगा। क्लियर है। फिर आप कहोगे जो अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है ABE, वो बेसिकली समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज कहता है कि सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, 60 60 और 60। ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज। अब अगर हम सिर्फ बात करें त्रिभुज AB और O की, तो बताओ मुझे A और O के बीच में जो लाइन खिंच रही है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप कितना कहोगे, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम O और B जो लाइन मिला रही है वो बेसिकली 45 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि B और E जो लाइन मिल रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है पूरा, लेकिन B और O लाइन जो मिल रही है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि वो विकर्ण कटा हुआ है। अब एक 45 है और दूसरा है हमारे पास 60, तो आपको पूछा गया है ये एंगल x कितना हो जाएगा। तो 60 45 105, तो बचा हुआ कितना 75, और आप कहोगे 75 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक वर्ग है, सेम उसी तरह से ABCD एक वर्ग है, OBC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, BOC एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपसे पूछ रहा है DOA का मान बता दो। DOA मतलब ये वाला वैल्यू, ये पूछा गया है आपसे। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको सेम उसी तरह से। पर अब एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी एक्स्ट्रा थोड़ा सा। सबसे पहले तो समझो चारों कोण 90 90 के होंगे, वर्ग है तो वर्ग है, सभी कोण अगर 90 90 के हैं इसके, तो आप कह सकते हो कि ये 60 का है तो ये बचा हुआ 30 होगा, ये 60 है तो ये बचा हुआ 30 होगा। प्लीज़ अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बस एक छोटी सी बात है यहाँ पे। चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होंगी और तीनों भुजाएं त्रिभुज की बराबर होंगी। और आप देख रहे हो भुजा BC एक ऐसी भुजा है जो त्रिभुज और वर्ग दोनों में कॉमन है। तो अगर त्रिभुज की भुजा वर्ग की भुजा है तो इसका मतलब यहाँ वर्ग की भुजा बराबर है त्रिभुज की भुजा के। तो आप कह सकते हो लाइन AB बराबर है लाइन BO के। ठीक है, ये दोनों अगर रेखाएं आपस में बराबर हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तीनों को मिलके बनाना है 180, 30 निकाल दोगे तो बचेगा 150, 150 के दो भाग करोगे तो 75 ऊपर आ जाएगा और 75 इस तरफ आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप कह सकते हो कि 75 यहाँ हो जाएगा और 75 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें चल रही हैं। अब बहुत सारे तरीके आंसर निकालने के। आप ऐसे कह दो कि अगर ये 75 है तो ऊपर वाला बचेगा 15, क्योंकि पूरा कोण तो 90 का है। सेम एज ये 75 है तो ये बचेगा 15, क्योंकि पूरा कोण है 90 का। अब OA और D ये एक त्रिभुज बना, 15 15 30, तो बचा हुआ कितना, देन हमारा आंसर हो जाएगा 150।
150 आपका आंसर आ जाएगा DOA का वैल्यू। होप ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल सीधी सीधी बात थी। हमेशा याद रखिए कि त्रिभुज और वर्ग मिला के जब भी क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा वो दोनों भुजाओं का उपयोग कर रहा होगा और कहीं ना कहीं समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी काम कर रही होगी। इसकी हेल्प से आप अपना आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A 110 है। बना लेते हैं भाई, त्रिभुज ABC कोण A जो है 110 है, ठीक है। भुजा D और E बिंदु B, भुजा BC पर कोई दो बिंदु हैं। D और E भुजा BC पर कोई दो बिंदु हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है यदि BDA 140, BDA 140, ठीक है, और CEA ये वाला कोण 120 है और एक रिलेशन भी दिया हुआ है, त्रिभुज EAC बराबर है 2 ऑफ ट्राइंगल BAD। तो इसको आप लिख सकते हो त्रिभुज EAC अपॉन BAD बराबर है 2/1 के, 2/1 के। त्रिभुज EAC है कौन सा? ये है EAC। ये है अगर 2 यूनिट तो इस तरफ कितना आ जाएगा? तो हम कह देंगे आ जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। और ये पूरा एंगल A तो हमें पता है कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का दिखा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे आंसर निकलेगा। हमें पता है भाई ये 120 दे रखा है तो यहाँ पे कितना होगा 60, ये 140 दे रखा है तो यहाँ पे कितना होगा 40, 40 60 तो ये बचा कितना 80। अगर ये 80 है और ये पूरा 110 है तो बचा हुआ जो 30 है वो यहाँ पे आ जाएगा 20 के रूप में और यहाँ आ जाएगा 10 के रूप में। क्लियर है ये बात? टोटल मिला के हमें 110 यूनिट बनाना है, बीच वाला 80 आ गया तो 20 और 30 इधर उधर सेट हो गए। देन पूछा क्या है अब वो देखते हैं। ABD का मान, ABD ये एंगल पूछा है कितना हो जाएगा। तो भाई ये है 140, ये है 10 तो हो जाएगा 150, तो बचा हुआ कितना? तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे या तो एंगल B पूछता और या तो फिर एंगल C पूछता। एंगल C पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, 40, 120 और 20 जुड़ जाएगा 140 और बचा हुआ 40 आपका आंसर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अधिक कोण ABC में, अधिक कोण ABC, अधिक कोण पहले ही बोल दिया मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, तो एंगल B हम इसमें ऊपर रखेंगे क्योंकि वो अधिक कोण के रूप में दिखा रहा है। ये है अधिक कोण। अधिक कोण ABC को, ठीक है। कह रहा है कोण A को भुजा CB को आगे बढ़ाते हुए कोण A का अर्धक, इसको किसी बिंदु M पर काटता है, ठीक है। इसी तरह भुजा AB को जब आगे बढ़ाया जाता है तो कोण C का अर्धक इसको किसी बिंदु N पर काटता है, ठीक है। आपको 3 कंडीशन दे रखी हैं। MA ये भुजा बराबर है AC इसके और बराबर है CN इसके, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। समझो अब ध्यान से, किसी भी एक त्रिभुज को लेते हैं पहले। अगर CN AC आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण पूरा बराबर होगा इस कोण के। तो ये कोण अगर x है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। सेम अगर लाइन AC बराबर है AM के या MA के तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये y होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? y। क्लियर है बात? प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा। ये है एक्सटर्नल एंगल, बाहरी कोण, और हम बात कर रहे थे बाहरी कोण का समद्विभाजक यानी कि 2 बराबर भागों में बांटने वाला। सिर्फ आपको बताना है ACN के हिसाब में एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा। तो कहोगे अगर
ए सी एन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा x और x यानी कि 2x। और अगर ये बाहरी भाग 2x है तो हम कह सकते हैं ये वाला भाग भी होगा 2x, क्योंकि ये दोनों आधे आधे बांट रहे हैं। इसी तरीके से इस तरफ अगर देखेंगे तो ए सी एम में आप कहोगे ये बाहरी भाग जो है एक्सटर्नल एंगल ये y और y के सम के बराबर है यानी कि 2y। तो ये अंदर वाला भाग भी कितना हो जाएगा, अगेन हो जाएगा 2y। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये बन रही है यहाँ से देखो। और इसी तरह दूसरी यहाँ बन जाएगी और हम दूसरी को लिखेंगे 4y प्लस एक्स इक्वल टू 180। और जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y का मान जो निकल के आएगा वो बराबर आएगा और आएगा कितना 36। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का मान निकल के आएगा 36। और हमसे पूछ रहा है कोण b का मान बता दो। तो आप कहोगे अगर x का मान 36 है और y का मान 36 है तो 36 और 36 72, तो बचेगा कितना 108। और हम कह देंगे कोण b का आंसर कितना हो जाएगा 108। 108 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे त्रिभुज ABC कोण A का आंतरिक समद्विभाजक, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक कोण C का बाहरी समद्विभाजक बिंदु D पर काटता है और ये है 15। हम जानते हैं ना ये कितना हो जाएगा। अगर आपने ट्रायंगल का क्लास पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा किसी त्रिभुज के आधार के दो कोण, अगर एक आंतरिक कोण का अर्धक है और दूसरा बाहरी कोण का अर्धक है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल A का आधा होता है। ये अगर 2x है तो ये कितना होगा x। तो यहाँ 15 है तो यहाँ पे इसका 2 गुना होगा और होगा कितना 30। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से सेम क्वेश्चन। ये 140 तो बताओ i कितना होगा। जस्ट आधा हो जाएगा इसका कितना 70। अगर ये 70 दे रखा होता तो ये 140 हो जाता है। ये 40 दे रखा है तो ये हो जाएगा 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके आप पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। PQR में कोण P बाह्य समद्विभाजक रेखा R की आंतरिक समद्विभाजक रेखा को S पर काटती है। ठीक है, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इसका इंटरनल बाइसेक्टर X पर काट रहा है। फिर कह रहा है कोण P का बाह्य कोण P का बाहरी कोण कितना है 100 डिग्री। 100 डिग्री है मतलब 50 और 50 में बट रहा होगा। अच्छा ये एक्सटर्नल एंगल अगर 100 है तो ये बना कैसे होगा 100। तो आप कहोगे ये 45 है, यहाँ पर कितना आ जाए ताकि 100 बन जाए। तो हम कहेंगे 55 और 45 जुड़ के ही तो 100 बना होगा ये। अगर कोण Q 55 दिखा दिया है तो PSR ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे कितना हो जाएगा 55/2 यानी कि 27.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 55/2 फाइनल आंसर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके हिसाब से। ओके कह रहा है सारी बातें सेम है। ये इंटरनल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। अगर 120 है तो आंतरिक कोण कितना 60। अगर ये 60 है तो ऊपर कितना होगा ताकि बाहर 100 चला जाए। तो आप कहोगे ऊपर होगा 40, तभी तो बाहर जाएगा 100। अगर ये 40 निकल के आया है तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा। तो हम कह देंगे हो जाएगा इसका आधा यानी कि 20। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बात। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक सेम क्वेश्चन। 45 और 40 ऐड करोगे तो 105, तो बचेगा कितना 75 और ये हो जाएगा 75/2। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है एंगल O और एंगल P का रेशियो बता दो कितना है। तो इसमें तो क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, रेशियो पूछा है और हम जानते हैं इन दोनों का रेशियो होता कितना है। ये है 2 और ये है 1, 2:1 का रेशियो होता है। तो आंसर हो जाएगा 2:1। एंगल O जो है वो 2 है और एंगल P जो है वो है 1। अगर ये उल्टा पूछा गया होता, बोलता एंगल P रेशियो एंगल O कितना होगा, देन हमारा आंसर होता 1:2। तो अगर इसमें कोई
ऑप्शन ऐसा है जो 1:2 लिखा हुआ है, तो उस पर आंसर लगा के गलती मत करना, क्योंकि ओ और पी पूछा गया है तो ओ का वैल्यू पहले आएगा यानी कि 2 और पी का वैल्यू बाद में आएगा यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, भाई क्या रखा है, QOR दे रखा है 31/2, ठीक है। और फिर दूसरी बात में कह दिया गया है अगर ये 31/2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। पूछा क्या है आपसे, PQ और PR बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। आमने सामने के कोण बराबर होने का मतलब है कि अगर एक 31 हो गया है तो 180 में से 31 माइनस कर दो, बचेगा 149, और 149/2 149/2, ये दोनों आधे आधे कोण हो जाएंगे। तो अगर 149/2 करेंगे तो आंसर होगा 74.5, 74.5 यहाँ जाएगा, 74.5 इस तरफ आ जाएगा Q और R का मान। लेकिन पूछा है Q के वहिस कोण का मान बताओ, एक्सटर्नल एंगल पूछा है Q का, मतलब ये वाला जो कोण इस तरफ बन रहा होगा Q का बहिस कोण, उसका मान पूछा गया है। तो भाई 74.5 इंटरनल एंगल है अगर, तो एक्सटर्नल कितना होगा, सिर्फ 180 में से इसको माइनस कर दो, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105.5, और ये होगा ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर। 105.5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। होप ये बात क्लियर होगी। एक्सटर्नल एंगल के क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ बने। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं साइन और कोसाइन रूल के बारे में। कोसाइन रूल मैंने आपको बताया था और साइन रूल बताया था। कोसाइन रूल को देखो रिपीट करता हूँ क्या होता है। B² इक्वल टू होता है A² प्लस C² प्लस माइनस 2AC cos B। प्लस लगता है जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है और माइनस लगता है जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ये याद रखना होता है आपको, ठीक है। इसमें चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये डायग्राम दिया है और बोल रहा है cos B का मान बता दो। देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक है बीटा का मान बताओ और दूसरा है cos बीटा का मान बताओ। तो बीटा का मान पूछेगा तो वो डिग्री में आएगा, पर cos बीटा का मान पूछेगा तो वो संख्याओं में आएगा, जैसे कि नीचे दिखाई गई हैं संख्याएं। चलो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। देखो हमने पढ़ा है B² इक्वल टू होता है A² प्लस C² माइनस 2AC cos B। अगर cos B निकालना है तो cos B को उठा के एक तरफ रख दो, बराबर हो जाएगा A² प्लस C² माइनस B² डिवाइड बाय 2AC। इससे ही सॉल्व करके आप इसको बना सकते हो। अब सिर्फ cos B में हमें मान पुट करने हैं ABC के। A² कितना 16, C² 64 माइनस B² 25 डिवाइड बाय 2AC। 2AC कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8। सॉल्व कीजिएगा और आपके सामने आंसर निकल के आएगा 55/4, 55/64 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू पूछता तो हम कहते cos बीटा में किस बीटा कितना हो कि उसका मान 55/64 हो, तब बीटा का मान निकालो, वो अलग बात है। पर यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछ रहा है cos बीटा का मान, तो आंसर हो जाएगा 55/64। इसको सॉल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंगल B 60, AB का वैल्यू दे रखा है 5, BC का वैल्यू दे रखा है 8 और AC ये पूछा गया है। वही सेम चीज़ है कि B का मान पूछा गया है और हम जानते हैं B² इक्वल टू होता है A² प्लस C² माइनस 2AC cos B। वैल्यू पुट करते हैं। B² 25 प्लस 64 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 8 cos B का मान कितना बताओ मुझे। साइन के वैल्यूज देखते हैं, कैसे साइन स्टार्ट होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही होता है। रुक जाइए मैं इसको ठीक से लिखता हूँ।
0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और जस्ट उल्टे मान होते हैं हमारे पास कॉस के। कॉस के मान अगर आप देखोगे तो 1 से स्टार्ट होता है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये है 60 का मान। cos 60 का मान कितना आ जाएगा, 1/2। देन हम निकालेंगे b² = 25 + 64 माइनस 2 × 5 × 8 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल। देन 25 + 60 4 माइनस 40। फाइनली आप अपना आंसर देखोगे, 40 हटेगा, ये 29 ऐड हो जाएगा 49। b² का वैल्यू अगर 49 है तो b का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 7। और फाइनल आंसर होगा आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, या हाँ सेंटीमीटर में बात कर रहा है तो 7 सेंटीमीटर हमारा b का फाइनल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे निकल के। तो कोसाइन रूल हमें लगाना था और उससे हमारा आंसर निकल के आ रहा था। कोसाइन रूल के बारे में एक बात और बताता हूँ, बताया तो वहाँ पे भी होगा मैंने क्लास में इसको। जब भी दो साइड और उसके बीच का एंगल गिवन हो तब हम कोसाइन रूल लगाकर तीसरी साइड निकाल सकते हैं। सेम इसका ऑपोजिट होता है साइन रूल। जब भी दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो हम साइन रूल लगाकर एक बचा हुआ साइड निकाल सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया है कोसाइन रूल पर और हमसे कह रहा है b का वैल्यू बताओ और दो वैल्यूज दे रखे हैं। नहीं, साइन रूल पर है क्योंकि हमें c का वैल्यू नहीं दे रखा है। दो एंगल दिए गए हैं और एक वैल्यू दिया गया है। साइन रूल लगेगा यहाँ पे। साइन रूल होता क्या है, a/sin a इक्वल होता है b/sin b। a का वैल्यू है 4 अपॉन साइन a का मतलब साइन 60। b का वैल्यू है b क्योंकि बताना है हमें, और साइन 30। सॉल्व करते हैं। 4 अपॉन साइन 60 का वैल्यू देखोगे तो आएगा √3/2 इक्वल टू b अपॉन साइन 30 का वैल्यू 1/2। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। देन आप देखोगे b का फाइनल वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4/√3 और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 4/√3 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ये बात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में ही। इन ट्रायंगल ABC AC = 4 BC = 5 एंड एंगल A = 90 आपको बताना है साइन B कितना होगा। ओके, अब देखिए दो साइड दे दी गई हैं तो हमसे ये एंगल पूछा गया है। साइन रूल लगाकर हम ये एंगल निकाल सकते हैं। A/sin 90 = B/sin बीटा। तो A का वैल्यू है 5, साइन 90 होता है 1 इक्वल टू B का वैल्यू है 4, साइन बीटा होता है, साइन बीटा अच्छा निकालना है हमको। तो साइन बीटा इस तरफ जाएगा और फाइनल आंसर बनाएगा 4/5। ऑप्शन ए फिर से इसका करेक्ट आंसर दिखा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कोई ट्रायंगल है, चलो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसके 3 एंगल हैं 90, 30 और 60। आपको बताना है भुजाओं का अनुपात कितना होगा। 60, 90 और 30 भुजाओं का अनुपात। 30 के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है 1, 60 के सामने की भुजा होती है √3 और 90 के सामने की भुजा होती है 2। तो सबसे पहले 60 के सामने की भुजा होगी √3, 90 के सामने की भुजा होगी 2 और 30 के सामने की भुजा होगी 1। आंसर है हमारा √3, 2 और 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। 60, 90, 30 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा √3, 2 और 1। 60 की वैल्यू है √3, 90 की वैल्यू है 2 और 30 की वैल्यू है 1, इसलिए ये पहला आंसर है। नहीं तो ऐसे तो आंसर सी और डी दोनों सेम है, 2 √3 1 √3 2 1, लेकिन आंसर डी होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 भुजाएं दे रखी हैं और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण बता दो क्या होगा। अब एंगल निकालने की बात आई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सबसे छोटी भुजा है कौन सी इसमें। यहाँ पे 7 सबसे छोटा है, या 4√3 सबसे छोटा है, या √13 सबसे छोटा है।
और जब भी इस तरह की वैल्यू कंपेयर करने को आए आपके सामने कि कौन सा वैल्यू सबसे छोटा है, तो करो क्या, इन सब का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर तो 14, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो जाएगा 48, और √13 का स्क्वायर तो कितना, सिर्फ 13। क्लियर है? तो अब आप कहोगे कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है हमारे पास, 13। इसका मतलब हमें 13 के सामने की भुजा निकालनी है। एक ट्राइंगल है हमारे सामने, ये है √13, ये है 4√3 और ये है 7 सेंटीमीटर, ABC। और हमें निकालना है सबसे छोटी भुजा के सामने वाला एंगल, यानी कि एंगल C। तो C स्क्वायर इक्वल टू होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AC cos B। यही तो होता है। फिर आप इसको लिख पा रहे होगे कि cos B बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाय 2AC। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos B का मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, cos B निकल के आएगा √3/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो cos B का वैल्यू सामने निकल के आएगा √3/2। देन आप कहोगे कि cos में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो cos B की जगह हम लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वैल्यूज चलते कैसे हैं cos के, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इस तरह। तो √3/2 कहाँ पे आ रहा है, 0 के बाद आ रहा है, यानी कि 30 का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 30 के बराबर है। और फिर आप कह सकते हो कि cos से cos कैंसिल होगा और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। फाइनल आंसर हमारे सामने हो जाएगा बीटा का 30। क्लियर है ये बात अब? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कल की क्लास में कि एक क्वेश्चन है जिसको आपको करना है और मैं बाद में डिस्कस करूँगा, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन बनता कैसे है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। यहाँ पर ये दो बड़ी साइड्स दिख रही हैं, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है, पॉइंट ए से स्टार्ट होगा, ए से लेके बी तक गया, यहाँ लिख रहे हैं ए बी, बी से लेके सी तक गया, बराबर है बी सी, सी से लेकर डी तक गया। बड़ा हो जाएगा, वेट इसको ठीक करते हैं। चलिए, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है डी ई के। देखो हुआ क्या कि हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, देन सी से डी तक गए और डी से ई तक आ गए। क्लियर है? इतना किया हमने। ये सेम प्रोसेस फिर से हमें करना है। अब आप चाहो तो ए से स्टार्ट करके ई तक पहुंच जाओ, या ई से स्टार्ट करके ए तक आ जाओ। ये वैल्यू छुप गए हैं, इसको अलग से लिखते हैं। ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ई। अभी तक ये 4 वैल्यू लिखे हैं। अब ई से अगर स्टार्ट करोगे तो वापस मिलाओगे एफ को, बराबर है ई एफ, फिर एफ से स्टार्ट करोगे तो आओगे बराबर है एफ जी, और फिर जी से स्टार्ट करोगे तो पहुंचोगे वापस ए पे, बराबर है जी ए। और ये क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था और हमसे एंगल ए का वैल्यू पूछा गया था, और मैंने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया था। कितना था, 180/7। 7 भुजाएं बराबर थी, टोटल 180 होता है, और मैंने बता दिया था 180/7। लेकिन आज मैं इसको बेसिक से डिस्कस करने वाला हूँ कि बेसिक से अगर हम देखेंगे तो किस तरह ये क्वेश्चन जा रहा होगा।
चलिए मैं इसको एक बार बेसिक से दिखाता हूँ। क्वेश्चन बताना था इसलिए मैंने ये सब बनाया। अब एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ और अच्छे से बेसिक से बताता हूँ बिल्कुल इसको। ए बी सी डी ई एफ जी, ये है, ये सातों भुजाएं आपस में बराबर हैं जो आपको दिख रही होंगी। ठीक है, अगर देखो ए बी बराबर है बी सी के, तो मैं कहूँगा ये x होगा तो ये भी हो जाएगा x, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर x और x है तो इसका एक्सटर्नल एंगल दिखाएगा दैट इज 2x। अगर ये 2x है तो बी सी अगला बराबर होगी सी डी के, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर हम बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं दैट इज डी ए सी। डी ए सी में एक्सटर्नल एंगल कितना दिखाएगा, तो आप कहोगे 2x प्लस एक्स यानी कि 3x। और अगर ये एक्सटर्नल एंगल 3x है तो इसके सामने ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, तो हम कहेंगे ये पूरा होगा 3x। ठीक है, एक साइड से चलते हुए आप E तक पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि x x हुआ, फिर 2x 2x हुआ और 3x 3x होके ख़त्म हो गया। फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा सेम चीज़, पर अब अलग तरीके से। हम अब जा रहे होंगे ए जी बराबर है जी एफ के, तो ए जी जी एफ बराबर है, तो आप कहोगे ये अगर एंगल x है तो ये भी कितना होगा, हम कहेंगे फिर से x हो जाएगा। तो इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, दैट इज 2x। अगर ये 2x होगा तो समझो यहाँ पे ये जो एंगल दिखा रहा है, क्योंकि अब ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होंगी तो ये भी कितना होगा 2x। और ये दोनों अगर 2x हैं तो 2x और x मिलके ये एंगल बनाएगा 3x। अगर ये 3x है तो सामने वाला भी पूरा एंगल होगा 3x। 3x होने की वजह से अब ये हो जाएगा x, क्योंकि 2x तो ऑलरेडी दे रखा है। इसी तरह से नीचे भी अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये 2x होगा और ये बगल वाला हो जाएगा x। अब आप कह सकते हो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसके ये दो एंगल आपस में बराबर है, दैट इज 3x और 3x। 3x बराबर है, इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। हमारा क्या था, हमसे पूछ रहा था ये वाला एंगल बताओ क्या, सबसे छोटा वाला एंगल। तो हम कहेंगे सबसे बड़े ट्राइंगल ए डी ई के सभी कोणों का योग कितना, तो लिखोगे x प्लस 3x इक्वल्स टू 180। देन आप कहोगे 7x इक्वल्स टू 180 और फिर x का मान कितना 180/7, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 180/7। आई थिंक ये अब क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। कल हमने इसको डायरेक्ट ट्रिक के रूप में देख लिया था, आज इसका मैंने बेसिक बताया आपको। चलिए, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और कल हम ट्राइंगल्स में और आगे बढ़ रहे होंगे। अभी हमने ट्राइंगल का बेसिक डिस्कस किया है 3-4 दिनों में। कल की क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पे बात कर रहे होंगे, और मैं क्लासेस में ही अब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँगा। जैसे अभी तक जो मैंने ट्राइंगल की क्लास ली हैं उसमें क्या किया है हमने कि थ्योरम्स पहले डिस्कस किए हैं और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पर अब मैं ट्राई करूँगा कि साथ में ही हो, थ्योरम डिस्कस करें और उसके बाद हम 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस करें ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। चलिए, आज की क्लास के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम।